दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है जो इस कहानी का नायक है। किसी युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ उसको बहुत बुरा भला कहती और उसको मारती भी थी। ये सब देखकर बहादुर अपना घर छोड़कर चला जाता है और शहर में जाकर एक मध्य वर्ग परिवार में नौकरी करना शुरू कर दिया। और वो इस घर में बहुत लगन और ईमानदारी से काम करता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उस घर की मालकिन, जिसका नाम निर्मला था, वो बहादुर से बहुत खुश थी। बहादुर के अधिक परिश्रम और ईमानदारी की वजह से घर साफ सुथरा और घर के कपड़े भी साफ रहने लगे। बहादुर रात को देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाता। वो इतने में ही खुश रहता और हंसता रहता था। बहादुर रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता और हंसता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वो शान शौकत और रुबाब झाड़ने में लगा रहता था। उसने अपने सब काम बहादुर को सौंप दिए थे। अगर बहादुर ने उसके काम में थोड़ा सा भी गलती करता है तो उसको गाली मिलती है। इतना ही नहीं, वो छोटी छोटी बातों पर बहादुर को पीटता भी था, लेकिन बहादुर ये सब सहकर फिर से अपने काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर ये बात को सह न सका और उसका स्वाभिमान जाग गया। उसने तुरंत उसके काम करने से मना कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी बहादुर को डांटा तो बहादुर ने निर्मला के पति से कहा, बापूजी, किशोर भैया ने मेरे बापू को बीच में क्यों लाए? इतना कहकर वो रो पड़ा। शुरू में तो निर्मला भी बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी और उसके खाने पीने पर ध्यान देती थी, लेकिन अब उसका भी व्यवहार बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की ये हालत हो गई थी कि बहादुर की जरा सी गलती पर निर्मला और किशोर दोनों मिलकर बहादुर को मारने लगते थे। मारपीट की वजह से बहादुर से गलतियां अधिक होने लगी। एक रविवार निर्मला के रिश्तेदार अपने पति और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद निर्मला के रिश्तेदार इधर उधर देखने लगी। जब निर्मला ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया कि मेरे 11 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर निकाल कर रखे थे। उसके बाद सब लोग बहादुर पर संदेह करने लगे। बहादुर से पूछा गया कि तुमने पैसे चुराए हैं ना, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और उसको पुलिस के हवाले देने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी उसे डराया, धमकाया और पिटा भी। सब सोचते थे कि पिटाई के बाद वो अपना गुनाह स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो अपना गुनाह कैसे स्वीकार करता जब उसने पैसे उठाए ही नहीं। इस घटना के बाद सब लोग बहादुर को संदेह की नजर से देखने लगा और कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। ये सब देखकर एक दिन दोपहर में बहादुर ने अपने जूते और कपड़े सब छोड़कर वहां से चला जाता है। जब निर्मला का पति घर आया तो उसने देखा कि निर्मला उदास बैठी है। आंगन गंदा पड़ा था और कपड़े इधर उधर पड़े थे। जब उसने कारण पूछा तो पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला और उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और कहते हैं कि बहादुर ने रिश्तेदार के पैसे नहीं चुराए थे। निर्मला और उसके पति और किशोर, वो तीनों बहादुर पर किए गए अत्याचार पर पश्चाताप करने लगे। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अगर आपको पंचलाइट या और कोई कहानी देखनी है तो कमेंट में बताएं।